बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे और अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हुकूमत संभालकर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिफ़्फ़त अक़लीम की बादशाहत अता फ़रमाई और वो सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। चरिंद परिंद जिन्नात हवा वग़ैरह सब उनके ताबे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और रीज़ मुल्क अता किया ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। इनके अहद में शयातीन जिन भी इंसानों की सूरत में मुतशक्किल होकर बड़े बड़े मुश्किल काम कर लिया करते थे। इस वजह से इंसानों का जिन्नात के साथ इख्तिलात हो गया था और आपस में नशिस्तो बर्खास्त किया करते थे। शयातीन आदमियों के सामने अजीबो गरीब काम ज़ाहिर करते और मंतर जिसमें सारे शिर्क के अल्फाज थे जैसा कि बुतों और शैतानों के नाम आदमियों के रूबरू पड़ते, जिसकी वजह से अजीबो गरीब चीज़ें ज़ाहिर होती थीं। उन मंतरों की वजह से किसी की गर्दन तोड़ते, किसी का पाँव बांध लेते, किसी के पेट में आकर दर्द पैदा करते। जब उन पर मंतर पढ़ा जाता तो छोड़ देते। रफ्ता रफ्ता इस हरकत की खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर ख़ास हज़रत आसिफ बिन बरहिया के ज़रिए उन तमाम जादुई मंतर को जमा फरमाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की जादू की चीज़ें जिसके पास हों वो हासिल करे। आप अलैहिस्सलाम ने जमा करवा कर लिखवा कर अपनी कुर्सी के नीचे दफन करवा दी और हुक्म दे दिया कि जिन और इंसान आपस में नशिस्तो बर्खास्त नहीं होंगे। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तक तो मामला इसी तरह रहा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जिन्नात ने इंसानों को ये बावर करवा दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के ज़रिए हम पर हुकूमत की थी और जादू ही के ज़रिए तमाम सल्तनत हासिल की थी। हवा, वहशी जानवर और जिन्नो इंस उनके मस्खर थे और तमाम शहर को अपनी कुर्सी के नीचे दफन करके इस जहां से चले गए हैं। अब तदबीर ये है कि उस जगह को खोद कर उन किताबों को निकालो और उन पर अमल करो ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हारे हाथ से भी अजाइब व गराइब ज़ाहिर हों। चुनाचे इंसानों ने उसी तरह किया और इन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और अजीब खवास पाए, यहाँ तक कि तौरात और अलूम दीन का शौक़ बिल्कुल मौक़िफ़ हो गया और तमाम हिम्मत उनकी इस जादुई सहर को सीखने में सर्फ होती। पहले तो शयातीन इनकी खूब ताबेदारी करते और आसार भी ज़ाहिर होते। जब उन्होंने देखा कि अब ये लोग गुमराही के गड्ढे में गिर गए हैं तो ताबेदारी कम कर दी। गर्ज ये कि जिन्नात ने बनी इसराइल को मुकम्मल यकीन दिला दिया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महज एक जादूगर थे, नाउज़ुबिल्लाह, और उनकी हुकूमत महज एक जादू थी। उनका नबूवत के साथ कोई वास्ता ना था। चुनाचे हज़रत शहर बिन होशब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इब्ने जरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि यहूदी आपस में कहते थे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ को बातिल के साथ मिला दिया है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबियों में शामिल कर दिया है। हालांकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो एक जादूगर था और जादू के ज़रिए हवा पर सवार होता था। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की हर तरह से सफाई फरमाई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल का ये इल्ज़ाम करार दिया और इरशाद फरमाया, ये यहूदी उस इल्म के पीछे हो लिए जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया लेकिन शयातीन ने कुफ़र का इर्तिकाब किया। उन शयातीन की हालत ये थी कि लोगों को जादू सिखा करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवाही दे दी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामन इस इल्ज़ाम से पाक है और ये कि बनी इसराइल ने शयातीन की पैरवी इख्तियार की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।